हेलो स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स मैजिक बुक चैप्टर 3 हम समझ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने गैस हेडिंग कंप्लीट किया था। आज हमारी नेक्स्ट हेडिंग पेज नंबर 36, हाउ बिग इज़ माई हैंड, मेरे हाथ कितने बड़े हैं, इसको हम देखेंगे। ट्रेस योर हैंड्स ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में ये देखो एक स्क्वायर शीट बनी हुई है। इस शीट में अपना हाथ को ट्रेस करो, कह रहा है अपने हाथ का मतलब हाथ को रखो और रखने के बाद आउटलाइन बनाओ आपके अपने हाथ की, ठीक है। और एक साइड अपने फ्रेंड का हाथ भी रख लो और फिर बताना है कि किसका हाथ बड़ा है। तो हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि किसका हाथ बड़ा है, यूर हैंड और योर फ्रेंड हैंड, आपका या आपके फ्रेंड का। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आपके हाथ का एरिया कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड, और आपके फ्रेंड्स के हैंड का एरिया कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे डिसाइड करना है। देखो ये हमने ले ली स्क्वायर शीट, है ना। हमें पता है कि एक छोटा सा स्क्वायर जो है वो उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो एक स्क्वायर होगा उसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर ये वाली साइड भी है, 1 सेंटीमीटर ये वाली साइड भी है। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी और ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमारी साइड 1 सेंटीमीटर है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो स्क्वायर है, एक छोटा सा स्क्वायर जो है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। आप अपना हाथ इस स्क्वायर में रखेंगे। आपने अपना हाथ रखा तो आपके हाथ का ऐसा ये बन गया, ठीक है, समझो ये आपका हाथ बन गया। ऐसे ही आपका फ्रेंड का हाथ बन गया, जैसा भी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आपका हाथ कितने बॉक्सेस में आया है, ठीक है। जैसे कि हमने फुल बॉक्स देख लेते, कितने फुल बॉक्स हैं, 1 2 3 4, लाइक आपके 10 फुल बॉक्स हैं, ठीक है। और प्लस आपके 6 हाफ बॉक्स हैं जो हाफ फिल हैं। 10 तो पूरी तरह से फिल हैं, 6 हाफ हैं जो सिर्फ ऐसे आधे में आया है, पूरे में नहीं आ पाए 6। और आपके मान लो 3 जो है मोर देन हाफ है, जो आधे से ज़्यादा फिल है, ऐसा मतलब थोड़ा सा बस बचा है लास्ट का, बाकी पूरा फिल है लगभग, ठीक है। और मान लो आपका 2 जो है लेस देन हाफ है, जो बहुत ही कम है, हाफ से भी छोटा, ठीक है। तो देखा हमने, ये तो हो गया 10 प्लस 6 हाफ है। हाफ का मतलब होगा कि वो आधा है, तो हाफ इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ हम 6 लेंगे, 6 आधी लेंगे तो उसको जब कंप्लीट करेंगे तो उसका डबल होगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो हमने 10 प्लस यहाँ 3 हो गया, प्लस 3 मोर देन है, तो जो मोर देन होंगे वो 1 बन जाएंगे और जो लेस देन होंगे उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ठीक है, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10 प्लस थ्री 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही स्क्वायर ग्रिड से हम कुछ भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम एज हम पैर के लिए भी ले लेंगे, माई फुटप्रिंट्स। तो हुज फुटप्रिंट्स लार्जर, किसका फुटप्रिंट बड़ा है, यूअर्स और यूअर फ्रेंड्स, आपका या आपके फ्रेंड का। तो ये इसको भी स्क्वायर सीट से ही कर लेंगे। इट इज़ योर एक्टिविटी वर्क कि आप लोग अपने घर में ऐसे ही स्क्वायर सीट बना के करके देख लेना। आगे हम नेक्स्ट पेज नंबर 38 देखेंगे। यह हमारा पेज नंबर 38 है। क्या लिखा है? माई स्किन हैज़ मैनी फोल्ड्स। ये कह रहा है बेबी राइनो कि मेरी स्किन जो है बहुत बार फोल्ड होके बनी हुई है ना। सो आई हैव बिग एरिया, तो इसलिए मेरा एरिया बड़ा होगा, मेरे पास बड़ा एरिया है। दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, इसी तरीके से जो एयर है वो मेरे को कूल रखती है। अब एलिफेंट कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट। अब आप लोग ये बताओ कि मेरे ये पैर का जो प्रिंट है उसका एरिया कितना है। इसके बाद ये छोटी सी एंड बोल रही है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट। अब मेरे फुटप्रिंट का एरिया बताओ। तो ये सब आप लोग गैस करने का है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। गैस विच एनिमल्स फुटप्रिंट्स विल हैव द सेम एरियाज एज यूर डिस्कस। तो कह रहा है गैस करो कि कौन सा एनिमल ऐसा है जिसका फुटप्रिंट सेम आपके फुटप्रिंट जैसा हो।
है ना, जिसके फुटप्रिंट का एरिया और आपके फुटप्रिंट का एरिया सेम हो, मतलब कोई ऐसा एनिमल जिसका पैर लगभग आपके पैर के बराबर हो। तो आई थिंक हम गैस कर सकते हैं मंकी हो सकता है, मंकी। तो ये तो मैंने आपको राइटिंग में नहीं कराया, हमारी पीडीएफ में सॉल्व नहीं कराया, ये सिर्फ ऐसा लिखने का है, तो आप इसमें आंसर में मंकी कर लेंगे, MONKEY मंकी, ठीक है। हेयर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल, यहाँ कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, ठीक है। इन एक्चुअल साइज, उनके एक्चुअल साइज में। गैस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स, तो अब उनके फुटप्रिंट्स के एरिया गैस करो। स्क्वायर ग्रिड से देख के आप लोग गैस करेंगे, ये भी आपका एक्टिविटी वर्क है, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको अपनी पीडीएफ में नहीं करा रही हूँ। आगे हम पेज नंबर 39 देखेंगे। सो पेज नंबर 39 क्या कह रहा है, मेक बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर। आप इस तरह का एक बिग स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होते हैं, देखो स्क्वायर ऐसा होगा, रेक्टेंगल ऐसा होगा। मतलब ये है कि स्क्वायर जो होगा उसके सारे साइड इक्वल होंगे, ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, जो ये है वही सब होगा। जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। बट रेक्टेंगल क्या होगा, उसके आमने सामने के साइड इक्वल होंगे, जैसे कि ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारा 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है मेक बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया। तो आप इस तरीके से स्क्वायर रेक्टेंगल बना के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पिक्चर्स दिखी हैं, 1 2 3 4 5। इसमें नेम नहीं था, ये ब्लैंक थी, मैंने इसको शो कर दिया PQRST इससे। अब हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे मैं आपको एग्जांपल के लिए, मैंने पीडीएफ में तो पूरा कंप्लीट सॉल्व कराया है, वो भी एक्सप्लेन करती हूँ, पर यहाँ पे एक छोटा सा बता देती हूँ। देखो हम ले लेते हैं क्यू का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये छोटा सा जो स्क्वायर है उसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, हम इसके अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे इसमें कंप्लीट कितने बने हुए हैं, 1। हम अपना पीडीएफ का आंसर देखते हैं, ठीक है। पीडीएफ में हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस तरीके से हम करेंगे। तो ये हमने पीडीएफ में कराया, तो हम अपनी पीडीएफ में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपकी पीडीएफ में पिक्चर और ये उसका सॉल्व। सबसे पहले हमने ले लिया पी मतलब ये वाला, ठीक है। इसके लिए देख रहे हैं इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा हम देखेंगे, इसमें काउंट करेंगे तो 5 कंप्लीट है। अब इसमें पी का जो है पिक्चर आधी कटी हुई समझ में आ रही है ना, इसलिए पी का तो मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, मैं क्यू का काउंट करके आपको बता दूंगी। तो पी में 5 कंप्लीट स्क्वायर मिलेंगे आपको, कंप्लीट तो दिख रहे हैं, देखो 1 सेकेंड मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये 5 कंप्लीट देखें, 1 2 3 4 5 हो गए ना 5 कंप्लीट। अब आगे देखेंगे क्या है, पी में 2 हाफ है और 7 जो है मोर देन हाफ है, देख लेंगे। देखो 5 कंप्लीट हुए, अब 2 हाफ देखते, वन 2 3 4 5 6 एंड लास्ट मोर देन हाफ देख रहे हैं हम, 7 आगे से कट गया है, तो ऐसे इसमें 7 हाफ है और 2 जो है हाफ है। तो 2 हाफ कौन से हो जाएंगे, ये तो लेस देन हाफ होगा, इसको इग्नोर करेंगे। ये भी लेस देन हाफ है, ये भी लेस देन हाफ होगा, यहाँ पे 2 हाफ है। तो ऐसे इसके टोटल हो जाएंगे, देखो 5 कंप्लीट, 2 हाफ है, 2 हाफ है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हाफ से होगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगर कोई 2 हाफ है तो उसका 1 बचेगा, है ना, क्योंकि 2 हाफ को हम ऐसे जोड़ेंगे तो वो एक कंप्लीट होता है ना, इसीलिए। और 7 मोर देन हाफ है, मतलब 7 मोर देन है, मतलब उसको 7 ही मानेंगे। तो ऐसे 5 + 2 का 1 कटेगा तो 1 बचेगा, +7 कितना हो जाएगा टोटल 13। तो 13 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया होगा पी का। फॉर क्यू, अब हम क्यू का देखेंगे, 7 कंप्लीट है, 2 हाफ है और 4 मोर देन हाफ है। देखते हैं, 7 कंप्लीट है ना, ध्यान रखना, 1 2
3 4 5 6 7, 7 कंप्लीट है। अब मोर देन हाफ 4 है, तो ये देखो इसमें यहाँ से छोटा सा कट गया तो ये मोर देन हाफ है। 1 2 3 4। इसके बाद क्या कह रहा है, 2 हाफ है, तो 2 हाफ देखो सारे तो लेस देन है। ये है एक हाफ और एक हाफ हमारा ये है, ऐसे 2 हाफ हो गए है ना। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 7 प्लस 2 मल्टीपल अपॉन 2 प्लस 4, तो ये 2/2 का हो जाएगा 1, तो ये हो गया 12। इसी तरीके से RST सबका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम, पेज नंबर 40 में आ जाए, हम अपनी बुक में पेज नंबर 40 में आते हैं। तो इस तरीके से हमने इस PQRST सबका एरिया फाइंड आउट किया। एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर ग्रिड से, है ना, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बॉक्स से। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 40 में। क्या है हमारी हेडिंग, हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी, मतलब कितने स्क्वायर्स हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले ये वाली पिक्चर देखो और कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है। तो ये जो रेक्टेंगल है ये 2 स्क्वायर से मिलके बना है, 2 कंप्लीट स्क्वायर से, तो उसका एरिया कितना होगा, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम अपने आंसर देखेंगे, तो आंसर आ गया हमारा सॉरी मैंने रेक्टेंगल बोला था, ट्राइंगल है। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है। तो देखो ये हमारा रेक्टेंगल बना है, कितने बॉक्स से मिलके बना है, 1 सेंटीमीटर के 2 बॉक्स है, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बट ये जो ट्राइंगल है इसके हाफ में बना है, तो 2 का जब हम हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है ये जो ट्राइंगल है ये इस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर के रेक्टेंगल का हाफ है। यस है। सो इट्स एरिया इज ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर के रेक्टेंगल का हाफ है, तो उसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। सिंपल आंसर आ गया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इस पिक्चर की बात करेंगे 3 और 4 के लिए। जो 1 और 2 हैं वो इस पिक्चर के हैं और 3 और 4 इस वाली पिक्चर के हैं। तो हम देखेंगे, इट इज़ दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, तो ये जो है पूरा बिग रेक्टेंगल उसमें ये जो शेप बना है वो इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ है। पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है, इज दिस शेप, तो यस हम बोलेंगे यस, हाँ ये शेप जो है इस बड़े रेक्टेंगल का हाफ है। ठीक है, यस हमने बोल दिया, यस दिस शेप इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। आगे देखेंगे, सो इट्स एरिया इज ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। देखो हम सिंपल सी बात है, ये हाफ है तो पूरे बड़े रेक्टेंगल से इसका एरिया आधा होगा, तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा वो देख लेते हैं। तो ये कितने से मिलके बना है, स्क्वायर से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर सेंटीमीटर इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया है और उसका हाफ है ये वाला शेप। तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे हम 8 का, 8 मल्टीप्लाई हाफ करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब ये वाला शेप का एरिया कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। हम काउंट करके भी कर सकते थे, ग्रिड काउंट करके भी। देखो कैसे, इसमें देख लो, इसमें हमें इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है ना, तो हम क्या कर सकते थे कि मोर देन वाले को 1 मान लें और लेस देन वाले को इग्नोर कर दें, तो इसका 1 सेंटीमीटर आ गया आंसर। अब इसमें देखते हैं इसका एरिया। देखो कंप्लीट कितना है, 1, ये 1 कंप्लीट है ना, और मोर देन ये है, ये 2 मोर देन हो गए, तो कितने हो गए, 3 हो गए। इसके बाद ये एक और मोर देन है 4, तो इसका 4 आ गया। ठीक है, 1 कंप्लीट है और 3 मोर देन है, तो 4 स्क्वायर आ गया। इस तरीके से भी हम काउंट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हम अपनी बुक में भी देख लें क्वेश्चन नंबर 5।
ये क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स। इसमें शेप्स बने हुए हैं ABCDEF, ये सारे शेप्स का एरिया आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता हमें कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं, हमें इस स्क्वायर ग्रिड की हेल्प से करना है, इन स्क्वायर को काउंट करके, ठीक है। हम अपनी PDF में देखेंगे। तो हमने अपनी PDF ओपन की, हमने देखा फिगर ए में एक ट्रायंगल बना है, उसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो हमने उसका सॉल्व में क्या लिखा, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फिगर ए, मतलब इस ट्रायंगल फिगर ए का एरिया कितना है। तो हमें किसी भी ट्रायंगल का जब एरिया फाइंड करना हो तो हम उसका फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। फॉर्मूला है उसका 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना। तो बेस मतलब ये वाला और हाइट मतलब ये वाली, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हम हाफ से 1/2 से कर देते हैं। तो देखो 1/2 सेम एज रहेगा। बेस कितना है 1 2 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 3 4 ज़ा 12, और 1/2 मल्टीप्लाई में है। तो जब 12 मल्टीप्लाई 1/2 होगा तो इस 2 बन जा 2 से, 2 6 जा 12, ये कट हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक तरीका था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट वे है हमारा स्क्वायर काउंट करके। तो कैसे काउंट करेंगे अब देखते हैं। 6 स्क्वायर आया, याद रखना। अब देखो, जो ये लाइन हमारी रेज हो गई, हम उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ से बनती, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से ऐसी, और एक यहाँ से ऐसी। तो देखेंगे हम कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं हमारे, 1 2 कंप्लीट हैं, ठीक है। इसके बाद 1 सेकेंड, मैं आपको दूसरी पिक से बता रही हूँ, ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा। ये ठीक है, इसको क्या किया मैंने, जो ब्लैंक लाइंस थी उनको ज्वाइंट किया। अब ज्वाइंट करने के बाद हम देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं हमारे, लेस देन कितने हैं और मोर देन कितने। ध्यान रखो, कंप्लीट स्क्वायर प्लस लेस देन प्लस मोर देन प्लस हाफ, ठीक है। तो कंप्लीट तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, मोर देन जितने हैं उतने ही रहेंगे, जो लेस देन है वो चले जाएंगे, और हाफ वाले आधे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 4 है तो 2 हो जाएगा। तो देखते हैं कंप्लीट कितने हैं, 1 2 3 कंप्लीट प्लस मोर देन हाफ, मोर देन कितने हैं, एक ये है आधे से ज़्यादा 1, और एक ये 2। हाफ कितने हैं 1, ठीक है। तो 1 हाफ है, और लेस देन कितने हैं 1 2। तो देखिए हमने इस पिक्चर में 1 2 3 कंप्लीट, 1 3 कंप्लीट प्लस 1 2 3 मोर देन हाफ, प्लस लेस देन नहीं है, लेस देन है 1 2 3 लेस देन, हाफ नहीं है ना। 3 कंप्लीट, 3 मोर देन हाफ, 3 लेस देन हाफ। तो 3 कंप्लीट और 3 मोर देन हाफ को प्लस करेंगे, और लेस देन हाफ को 0 मान लेंगे, क्योंकि मोर देन है, लेस देन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और मोर देन को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे 3 + 3 6। तो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने PDF में देखा कि हमारी इस मेथड से हो ट्रायंगल या फिर स्क्वायर काउंटिंग की मेथड, दोनों में 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा B नंबर है, उसको देखेंगे कि B में कितने आ रहे हैं हमारे। देखो 4 कंप्लीट स्क्वायर हैं, 8 हाफ हैं, 4 लेस देन हाफ हैं, ठीक है। कितने हैं 4 कंप्लीट, 8 हाफ, 4 लेस देन हाफ। तो जो कंप्लीट स्क्वायर हैं वो तो कंप्लीट ही रहेंगे, हाफ का हाफ, लेस देन हाफ का 0। तो ऐसे टोटल कितने आ गए, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। फिगर C देखेंगे, C में हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ फिगर C 2 कंप्लीट है, 2 मोर देन हाफ स्क्वायर है, 2 लेस देन हाफ स्क्वायर है। तो 2 कंप्लीट वाले मैं आपको बता दूं कैसे हैं ना, पिक्चर्स में देख के। देखो ये पिक
है हमारी, सी वाला देख रहे थे हम। ये देखो, ये 1 और 2, ये 2 कंप्लीट हो गए, और ये 1 और 2 मोर देन हाफ हो गए, और ये लेस देन हाफ भी 2 हो गए। तो जी मोर लेस देन को निगलेक्ट कर दो और मोर देन को 1 मान लो, कंप्लीट मान लो मतलब, तो 4 हो गया, ऐसे हम समझ लेंगे। तो ये हमारा आ गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से फिगर डी में भी 5 कंप्लीट हैं और 2 हाफ हैं। तो जो 5 कंप्लीट वाले हैं वो माने जाएंगे प्रॉपर, है ना, 5 है तो 5 ही, पर जो हाफ है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 2 हाफ है ना, मतलब 2 आधे हैं, तो हाफ को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 बचेगा, तो ये 1 को ऐड करेंगे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से ई और एफ का भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारी हेडिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बस मैं आपको इतनी सी चीज़ समझाई हूँ इसमें कि ये जो हमारी पिक्चर है इसमें हमें क्या करना है, जो कंप्लीट ये, ठीक है, इसमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले इसको ज्वाइंट कर करके देखना है, ठीक है, कि कंप्लीट कितने हैं, हाफ कितने हैं, लेस देन कितने, मोर देन कितने हैं। तो जो कंप्लीट है वो तो जैसे कि तैसे रहेंगे, 3 कंप्लीट है तो 3 रहेंगे। लेस देन और मोर देन में एक चीज़ समझ लो, लेस देन मतलब क्या होता है कि आधे से भी कम, और मोर देन मतलब आधे से भी ज़्यादा, ठीक है। तो अगर 3 हमारे लेस देन हैं मतलब आधे से भी कम है, और 3 मोर देन है मतलब आधे से भी ज़्यादा है, तो ये आधे से कम इस आधे से ज़्यादा में ऐड हो जाएगा और ये कंप्लीट माना जाएगा और इसको हटा देंगे। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। पेज नंबर 40 हमारा कंप्लीट हो गया, 41 समझेंगे हम। पेज नंबर 41 है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स मतलब ट्राइंगल्स, ट्राई करके देखना है तो क्या लिखा है ये देखेंगे। बोथ द बिग ट्राइंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। इस रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल बना है ना, छोटे छोटे स्क्वायर से मिलके, इसमें जो 2 ट्राइंगल बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के एरिया सेम हैं, ठीक है, ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है, ये सीमा ने कही, सॉरी शमीना ने कही, बट दीज लुक वेरी डिफरेंट। तो सादिक कह रहा है पर ये दोनों तो बहुत अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द ब्लू ट्राइंगल इज, ये हमारा क्वेश्चन है, द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। तो जो ब्लू वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला, ये बड़े रेक्टेंगल का आधा है, ठीक है। तो जितना बड़े रेक्टेंगल का एरिया होगा इस ट्राइंगल का उसका आधा होगा। आप लोग ट्राइंगल रेक्टेंगल में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर। अब बड़े रेक्टेंगल का एरिया अगर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज ब्लैंक। तो ब्लू ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 20 का आधा कितना होता है, 10, ऐसा भी बोल सकते हैं। या 20 में से आधे को डिवाइड करो मतलब 1/2 को, मतलब 2 को, है ना। कैसे, ये 20 है, इसमें से हाफ को डिवाइड कर दो, हाफ मतलब 1/2, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, मतलब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ये इसका आंसर हम अपनी PDF में देखेंगे, हमने किए हैं, ये PDF है और ये लिखा है हमने उसका आंसर। गिवन दैट, हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब बड़े रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। तो ब्लू ट्राइंगल का एरिया बिग रेक्टेंगल से हाफ है, तो हमने हाफ मतलब 20 मल्टीप्लाई 1/2। याद रखो, हाफ मतलब जो भी दिया हुआ है उसका हाफ, मतलब यहाँ पे देखो 20 मल्टीप्लाई 1/2 किया, तो 20 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब 20/2, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 20/2 लिखा है। इसका मतलब हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखो, मैं 10 SQUARE स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको हम ये सेंटीमीटर में ये 2 की पावर लगाएं तो भी ये सेम है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। आगे व्हाट अबाउट द बिग रेड ट्रायंगल, ठीक है, ब्लू ट्रायंगल समझ गए हम। अब आप बताओ कि रेड ट्रायंगल का क्या है। तो द एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग, ये भी दिया हुआ था कि इसका रेड ट्रायंगल का एरिया भी इस बड़े वाले रेक्टेंगल से हाफ है, तो उसका भी 10 सेंटीमीटर होगा, दोनों तो सेम है, ठीक है। अब अगर बाय चांस हमें दिया नहीं होता कि ब्लू ट्रायंगल हो या रेड ट्रायंगल, इनका एरिया हमें नहीं दिया होता कि ये बड़े वाले रेक्टेंगल से हाफ है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम बॉक्सेस काउंट करके फाइंड आउट करते हैं। देखें हम, हमारे बॉक्स 10 आने चाहिए,
तो देखेंगे ये, ठीक है। 1 कंप्लीट मैं काउंट कर रही हूँ, ठीक है, ब्लू ट्रायंगल के 1 2 3 कंप्लीट हुए। तो हम ब्लू ट्रायंगल का एरिया देख रहे थे, कैसे, देखो 1 कंप्लीट वाले देखो 1 2, ब्लू का देखना, रेड का नहीं, 3 4 5 6, ये होगा 6 कंप्लीट, प्लस मोर देन देखो 1, ये भी आधे से ज़्यादा दिख रहा है ना, 2 3 4 सॉरी 3 मोर देन है। अब हाफ देखो तो ये 1 और ये 2 हाफ, ठीक है। अब लेस देन देखो तो लेस देन हो जाएगा ये 1 और ये 2 और ये 3, तो 6 + 3 + 2 कितने हो गए, देखो इस लेस देन को नेग्लेक्ट करेंगे, इस मोर देन को कंप्लीट मानेंगे, तो 3 9 और 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो 2 हाफ था ना उसका 1 माना जाएगा, 2 हाफ में से जब डिवाइड करेंगे तो 1 माना जाएगा, तो ऐसे हमारे 10 हो जाएंगे। ऐसे ही हम रेड वाले का भी काउंट करके देख सकते हैं, देखो कंप्लीट देखना 1 2 3 4 5, ये रेड के 5, ठीक है। मोर देन देखेंगे, ये भी आधे से ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 और ऐसे हाफ 5, ये भी 5 है, तो मोर देन भी 5 है, तो 5 5 10, ये भी आ गया, ठीक है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे हम देख लेंगे, तो ये हमारी हेडिंग हो गई कंप्लीट।